हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वी आर लर्न अबाउट विनिंग। सो विनिंग के बारे में आज इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन एंड इसकी फ्रीक्वेंसी जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका अनदर नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी बच्चे को अगर कोई चीज़ें दी जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके आफ्टर 6 मंथ। तो विन 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 वर्ड का मतलब क्या होता है? एकस्टम। एकस्टम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की आदत लगाना है, ठीक है। तो एकस्टम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की आदत लगाना। तो विनिंग इज़ essential to start after 6 months of age to ensure optimal growth and prevent malnutrition। तो विनिंग क्या होती है? एक असेंशियल पार्ट होता है लाइफ का आफ्टर 6 मंथ टू इंश्योर ऑप्टिमल, ताकि बच्चे का अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट और प्रिवेंट किया जा सके माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो क्या होता है? विनिंग एक असेंशियल प्रोसेस होती है जो कि स्टार्ट करना होता है आफ्टर 6 मंथ, ताकि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो? ऑप्टिमल या फिर मैक्सिमम हो सके और बच्चे को माल न्यूट्रिशन से भी प्रिवेंट किया जा सके। एंड देन अपन देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क इन रीजनेबल क्वान्टिटी alone cannot meet all the energy and protein requirement for maintaining adequate वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ फॉर इन्फेंट आफ्टर एज ऑफ 4 to 6 मंथ। इसमें क्या बोला है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का, ठीक है, वही वो ऑप्टिमल क्वांटिटी में अलोन क्या कर पाता है? इतनी एनर्जी नहीं दे पाता है जितना कि बच्चे को चाहिए होती है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना होता है ताकि वो ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। Therefore, it is necessary to introduce more concentrated nutritional supplement beyond this एज। इसमें क्या बोला है कि आगे कि ये नेसेसरी होता है, मतलब इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस मोर कंसनट्रेटेड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। मोर कंसनट्रेटेड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को भी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, बिकॉज क्या होता है कि बच्चे को मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज शुरू हो गई होती है, ठीक है। बाय दिस एज इन्फेंट बिगिन टू एक्सप्रेस देयर डिज़ायर ऑफ फूड बाय ड्रूलिंग, ओपनिंग देयर माउथ एंड लीनिंग फॉरवर्ड। इसमें क्या बोला है आगे कि बच्चा जो रहता है, ठीक है, जो बच्चा होता है अपनी डिज़ायर, चाइल्ड जो रहता है अपनी डिज़ायर कैसे कंप्लीट करता है? या तो ड्रूल करेगा या फिर अपना माउथ ओपन करेगा या फिर आगे की तरफ लेट कर। एंड देन देखते हैं अपन विनिंग जो होता है एक अर्ली विनिंग होता है। अभी इंट्रोडक्शन में ही देख रहे हैं। अर्ली विनिंग जो होता है 4 मंथ अगर अर्ली विनिंग करवा दी गई, मतलब बिफोर 6 मंथ अगर अपन ने विनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो उसमें क्या अपन को साइड इफेक्ट देखने को मिला? रिडक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाएगा और बच्चे को क्या होगा? डायरिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इंक्रीज्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी इसके थ्रू होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, जो बच्चे की गट होती है वो सही से डेवलप नहीं हुई होती है। और इस कंडीशन में अगर विनिंग स्टार्ट कर दिया फिर हार्ड फूड दे दिया तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की गट जो रहती है वो क्या करती है? हाइपर मोटाइल शो करते हैं, हाइपर मोटिलिटी, और वो डायरिया देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डिसीज, बच्चे में क्या होने दूसरी डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मोटिलिटी क्या होती है कि डेथ रेट भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे की गट जो रहती है वो सही से डेवलप नहीं हुई होती है या फिर उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर गट डेवलप सही से नहीं होती तो उसमें क्या होगा? माल न्यूट्रिशन डेवलप होगा एंड देन बच्चे में मोटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर लेट विनिंग स्टार्ट करेंगे, लेट विनिंग का क्या मतलब होता है? आफ्टर मतलब 6 मंथ से भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 7 to 8 मंथ हो गया, उसके बाद अपन ने अगर विनिंग स्टार्ट करी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो आफ्टर 6 मंथ तो क्या होता है? ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर बच्चा अगर विनिंग स्टार्ट नहीं करी गई है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑप्टिमल जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है वो क्या होती है? वो बच्चे को नहीं मिल पाती। उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है? माल न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड देन सेकेंड वी आर डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ विनिंग। तो फर्स्ट स्टेज में अपन डिस्कस करते हैं तो दिस लास्ट फॉर 1 मंथ स्टार्टिंग फॉर 6 मंथ एट दिस एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि जो आफ्टर 6 मंथ, फर्स्ट
फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ जो फर्स्ट मंथ होता है, 6 मंथ जो 6वां मंथ होता है, उसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में अपन फूड देना स्टार्ट करते हैं, सच एस सीरियल ग्रूल, जैसे कि दाल का पानी होता है, फॉलोड बाय अ बेसिक मिक्स इज इंट्रोड्यूस एंड द फूड इज़ गिवन आफ्टर ब्रेस्ट मिल्क। अपन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही फूड को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो बेसिक इसको क्या करना है कि जो सीरियल ग्रूल्स होते हैं उसको क्या करना है, मिक्स वेज जो मिक्स लेग्यूम्स होती है उसको क्या करना है, बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है। एंड देन देखते हैं सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि इन दिस स्टेज द विनिंग फूड आर ऑफर्ड ग्रेजुअली इन इंक्रीजिंगली क्वांटिटी स्विचिंग टू मल्टी मिक्सिंग अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग। द एम इज अकस्टम द चाइल्ड टू फैमिली फूड्स बाय देयर फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, तो क्या बोला है कि इन दिस स्टेज द विनिंग फूड आर ऑफर्ड ग्रेजुअली इन इंक्रीजिंगली क्वांटिटी। अपन ने क्या किया था कि जो फर्स्ट जो मंथ होता है आफ्टर 6 मंथ जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें अपन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड क्या किया था, बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन इसमें क्या बोला है कि अब जो फूड रहेगा वो क्या करना है, अपन को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इन क्वांटिटी स्विचिंग टू मल्टी मिक्सिंग अलोंग विथ ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसमें क्या करना है कि अपन ने ग्रेजुअली फूड को इंक्रीज़ करना है और क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, और साथ में जो फूड रहेगा उसमें क्या करना है, मल्टी मिक्सिंग, मतलब अलग अलग तरीके की जो दालें होती हैं उनको क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को भी चलते रहना है। तो द एम इज़ टू अकस्टम द चाइल्ड टू फैमिली फूड। इसका मेन मकसद क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को जो फैमिली में जो फूड चल रहा है, ठीक है, जो फैमिली में जो फूड खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उससे बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है एज अ फर्स्ट बर्थडे। ओके, एंड देन स्टेज थर्ड क्या होता है, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम पार्शियल टू टेकन ब्रेस्ट फीडिंग विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फैमिली फूड्स। इसमें क्या बोला है कि आप बच्चा अब खाने लग गया है सही से, ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे सही से खाने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम पार्शियल टू टेकन ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग को पार्शियली लेगा, ठीक है, विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फैमिली फूड। अब जैसे अपन जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है बच्चे में, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो रहता है वो कम कर देगा, और जो खाना रहेगा या फूड रहेगा, फूड क्या करेगा, वो ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीजिंग अमाउंट जो फैमिली में फूड खाते हैं। अल्टीमेटली टू अ मील टू कंप्लीट विनिंग। अब ये जो रहता है यहाँ पे क्या हो जाती है, विनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। देन अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या विनिंग। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम। अपन को क्या करना है, बहुत सारे फूड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइप के फूड को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस सिंगल इंग्रेडिएंट फूड इनिशियली टू डिटरमाइन द इन्फेंट एक्सेप्टेंस टू ईच फूड। इसमें क्या करना है अपन को, इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर बच्चे को सिर्फ एक टाइप की चीज़ें देना है, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और उसका टेस्ट ले सके और उसको एक्सेप्ट कर सके एज अ फूड। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस सिंगल इंग्रेडिएंट फूड इनिशियली टू डिटरमाइन द इन्फेंट एक्सेप्टेंस टू ईच फूड। ठीक है, ताकि वो हर एक फूड को अच्छे से ऑब्जर्व करे और उसको एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, माई प्लेन राइस, सीरियल बिफोर राइस, सीरियल मिक्सड विथ फ्रूट्स। इसमें क्या बोला है कि प्लेन राइस दे दो या फिर सीरियल्स दे दो, या फिर उसके पहले क्या करना है, अपन को राइस और सीरियल्स को बाद में मिक्स करके दो। मतलब क्या बोला है कि पहले तो या तो राइस दे दो, चावल दे दो, या फिर क्या दे लो, सीरियल्स दे लो, या फिर इन दोनों का अगर एक एक करके देंगे तो क्या होगा, फिर बाद में अगर मिक्स करके भी देंगे तो क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। कीप इंटरवल्स ऑफ एटलीस्ट 7 days बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ ईच न्यू। इसमें क्या करना है, अगर एक सिंगल इंग्रेडिएंट अपन दे रहे तो उसके बीच में क्या 7 days का इंटरवल होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को अच्छे से इंट्रोड्यूस हो सके और अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, देन फोर्थ देखते हैं, इंट्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ न्यू फूड एट फर्स्ट। दिस अलाउस एन इन्फेंट टू अडोप्ट टू अ फूड्स फ्लेवर एंड टेक्सचर। इसमें क्या बोला है कि इंट्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू फूड। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दे देना है, 1 to 2 स्पून ही अपन को इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चे को, ताकि उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर सके और इंट्रोड्यूस कर सके। दिस अलाउ इन्फेंट टू एडाप्ट, और फूड के अकॉर्डिंग वो क्या करें, अपने आप को एडाप्ट करके उसका फ्लेवर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। एंड देन फिफ्थ डिस्कस करते हैं,
ऑब्जर्व द इन्फेंट क्लोजली फॉर एडवर्स रिएक्शन सच एस रैश, विजिंग और डायरिया। अपन को क्या करना, क्लोजली ऑब्जर्व करना है ताकि अपन उस चीज़ के एडवर्स रिएक्शन को जान सके। लाइक रेशेस तो नहीं हो रहा है, विजिंग तो नहीं हो रहा, डायरिया जैसी कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को। एंड सिक्स्थ डिस्कस करते ग्रेजुअली इंक्रीज क्वान्टिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। यूज स्पून इनिशियली एंड इनकरेज हैंडलिंग फूड एंड इनकरेज फीड हिमसेल्फ। अपन को क्या करना है, इनिशियली जब बच्चा फीड करेगा तो उस कंडीशन में अपन को स्पून प्रोवाइड करना है ताकि वो अच्छे से हैंडल कर सके और खुद से फीड कर सके। इस चीज़ को अपन को इनकरेज करना है। नो फोर्सफुली इज़ एडवाइज्ड। अब बच्चे को कुछ भी खिलाना पिलाना है तो क्या करना है, उनको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं खिलाना है। अगर उनको भूख लगेगी तो वो अपने आप से ही मांग लेंगे या बोल देंगे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विनिंग। सबसे पहला है बैलेंस्ड फूड। अगर अपन बच्चे को फूड दे रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस फूड होना चाहिए। उनमें उसमें क्या मोर देन 2 इंग्रेडिएंट मिक्स होना चाहिए। सीरियल्स मिक्स विथ अ लेग्यूम और मल्टी मिक्स विथ 4 इंग्रेडिएंट, ठीक है। उसमें मोर देन 2 इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन और लिपिड, ये सारे क्या होने चाहिए, मिनरल्स। इसमें मोर देन 2 जो इंग्रेडिएंट है वो मिक्स होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो। देन सेकेंड है कंसिस्टेंसी। फूड शुड बी सॉफ्ट बाय एडिंग फैट्स एंड ऑयल। अब जो फूड अपन बच्चे को दे रहे हो वो सॉफ्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब फूड देते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट अपन करते हैं लिक्विड से एंड देन सेमी सॉलिड तक जाते हैं, सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ मूव करते हैं। तो जो भी अपन फूड बच्चे को दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट नहीं है तो उसमें या तो फैट्स या फिर ऑयल मिला देंगे जिसकी वजह से क्या हो, कंसिस्टेंसी उसकी क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। द कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रिल बिकम सॉलिड व्हेन कूल एंड डिफ़िकल्ट टू ईट बाय इन्फेंट। अब क्या बोला है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो रहेगी वो, अगर फूड की कंसिस्टेंसी अगर सॉलिड रही तो क्या होगा, वो बच्चे को डिफ़िकल्टी टू ईट बाय इन्फेंट, जो इन्फेंट रहेगा उसको क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी खाने में। एंड देन लोकली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फूड्स शुड बी यूज्ड। अपन को क्या करना है, ऐसे फूड्स ऐसे फूड्स देना है जो कि लोकली अवेलेबल हो और साथ में जो मेनली लोकली अवेलेबल फूड हो वही जो इन्फेंट रहता है उसको देना है। एंड देन वो फूड जो रहता है वो ज़्यादा महंगा नहीं हो या एक्सपेंसिव नहीं हो, चीप फूड ही खिलाना है और इंग्रेडिएंट उसमें अच्छे होने चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसा फूड देना है बच्चे को जो कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। क्लीन एंड सेफ। क्लीन एंड सेफ का कॉन्सेप्ट क्या है, द हैंड एंड यूटेंसिल शुड बी क्लीन एंड प्रिपेयर्ड फूड मस्ट बी कवर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड डस्ट। इसमें क्या बोला है कि जो फूड यूटेंसिल्स और जो हैंड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और जो प्रिपरेशन होती है फूड्स की उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि इंसेक्ट और डस्ट के थ्रू वो कंटामिनेटेड ना हो। फूड शुड बी ईजी टू प्रिपेयर। अब ऐसा फूड अवेलेबल करवाना है जो कि ईजी टू प्रिपेयर हो। देन अपन कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में अपन क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क 600 ml पर डे देना है। मतलब जो आफ्टर 6 मंथ अपन को क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क भी प्रोवाइड करना है और स्टार्ची फूड्स जैसे कि मेस्ड पोटैटो ये देना है, मेस्ड स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक मेस्ड पोटैटो ये सारी चीज़ें देना है। फ्रूट जूस देना है नॉट बिफोर 6 मंथ। अब जो फ्रूट जूस दे रहे हैं वो 6 मंथ के पहले नहीं देना है और अगर 6 मंथ के बाद भी दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 100% प्योर होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट कुक्ड एंड प्यूरिड वेजिटेबल। सॉफ्ट कुक्ड जो वेजिटेबल्स लाइक जो स्पिनच होती है, स्पिनच को क्या करना है, बॉइल्ड कर देना है। एंड देन जो बॉइल्ड स्पिनच होती है उसको क्या करना है, बच्चे को प्रोवाइड करवाना है। नॉन फाइब्रस वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर ऐसी वेजिटेबल्स देना है जिसके अंदर फाइबर्स ज़्यादा ना हो। बिकॉज अभी क्या हो, बच्चे की जो गट रहती है वो अभी सही से वर्क नहीं कर पा रही होती है या डेवलप नहीं हुई होती है। उस कंडीशन में अपन को फाइबर्स रिच जो डाइट होती है वो कम देना है। फूड शुड नॉट बी स्वीटेंड एंड सॉल्टेड। अब जो बच्चे को जो फूड प्रोवाइड करते हैं या तो वो मीठा नहीं होना चाहिए और साथ में नमक डाला हुआ नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो बच्चे की गट होती है वही डेवलप नहीं हुई होती है और अगर ये वाली चीज़ें देंगे तो बच्चे के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है।
एंड देन स्टेज सेकेंड में क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू विद ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या करेंगे, ग्रेजुअली जो फूड का लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, उसको भी इंक्रीज करेंगे। स्टार्ची फूड 2 to 3 सर्विंग्स, ठीक है। स्टार्ची फूड्स को अपन को क्या करना है, 2 से 3 बार दिन में देना है। वेजिटेबल 2 सर्विंग्स, जो वेजिटेबल्स होती है उसको 2 बार देना है। जो मेस्ड या फिर बॉइल्ड जो वेजिटेबल्स होती है उसको क्या करना है, 2 बार देना है। एग योक और चीज़ को क्या करना है, एक बार दिन में एक बार तो खिलाना ही है। एंड स्टेज थर्ड में क्या करते हैं, कंटिन्यू विद ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करते रखना है, ठीक है। स्टार्च फूड जो रहेगा 3 to 4 सर्विंग्स प्रोवाइड करवाना है। एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को भी अब इसके अंदर मिक्स करना है या फिर इसके साथ ही देना है। मिनरल एंड जो मिक्स्ड मीट होता है उसको भी प्रोवाइड करवाना है। एंड देन स्टेज स्टेज थर्ड के अंदर अपन को इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है। तो ब्रेकफास्ट में अपन ने या तो रागी दे सकते हैं, राइस या खीर दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं, स्टीव्ड एप्पल विद कर्ड, जो एप्पल होता है वो एप्पल को थोड़ा बॉईल करके उसका बारीक पेस्ट बना के और साथ में दही के साथ मिला करके बच्चों को देना है। बॉइल्ड एग दे सकते हैं और लंच में खिचड़ी दे सकते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप और राइस विद कर्ड, ठीक है, ये देंगे। और डिनर के अंदर क्या फॉलो करेंगे, जो लंच में जो चीज़ दी गई है वही दे सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी देनी होती है, कितनी बार और कितने अमाउंट में। तो इनिशियली अपन को 1 to 2 टाइम इन अ डे देना है, एंड देन स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो 1 to 2 टाइम इन अ डे एंड स्मॉल अमाउंट में। एंड देन ग्रेजुअली अपन को क्या करना है, इंक्रीज करना है 3 to 4 टाइम्स, ओके, डेली अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे की क्या होती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और जो भी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए धीरे धीरे न्यूट्रिशन का जो डिमांड होता है वो भी बढ़ती जाती है। तो अपन को क्या करना है, धीरे धीरे विनिंग जो रहती है उसको 3 to 4 टाइम्स इन अ डे देना होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग भी साथ में देना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग अचानक से बंद नहीं करते हैं। आफ्टर 1 ईयर क्या करना है, यही टाइम जो रहता है 4 to 5 टाइम्स डेली विद नाइट टाइम, ठीक है। 4 to 5 टाइम्स भी देना है और साथ में नाइट टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड करना है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक मीनिंग फिनिश हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट करें। सो थैंक यू दोस्तों।